Why even try to justify leaving? Why not just Measures of a set or measurable sets. Here I'm just talking about a measures theory and this is a part of real analysis. और बात कर रहे हैं measurable sets क्या होते हैं, आउटर मीज़र क्या होता है, इनर मीज़र्स क्या होंगे, या लेबेस्ग्यू मीज़र्स क्या होते हैं. सो सबसे पहले सीखते हैं कि मीजरेबल सेट एक्चुअली किसको बोलते हैं. तो यहाँ पे हम बात करेंगे, मान लीजिए कोई सेट है आपके पास, अ सेट ए, एंड आई एम जस्ट टेकिंग एनी सेट ए दैट कंटेनिंग in any closed interval that is a comma b. A set A contained in a comma b is said to be measurable set. A set A contained in a comma b is said to be measurable set. एक ऐसे सेट को हम measurable set बोलेंगे. पहली बात तो वो किसी क्लोज इंटरवल के अंदर होना चाहिए, और यहाँ पे जो क्लोज इंटरवल है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ रियल लाइन एक्चुअली. तो वो सेट बच्चों मीजरेबल हो जाएगा तब जब आपका जो एम स्टार ए इज इक्वल टू लोअर पार्ट ऑफ एम स्टार ए, यानी कि एक आउटर मीजर और इनर मीजर जब इक्वल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सेट यहाँ पे मीजरेबल है. ओके, तो अब बात करेंगे आउटर मीजर क्या होता है या फिर इनर मीजर क्या है, और ये जो इंटरवल आपने लिया ये इंटरवल कहाँ एग्जिस्ट करता है. तो बच्चों यहाँ पे मैं बात करूंगा पूरी रियल लाइंस के ऊपर की, क्योंकि वी आर इन द रियल एनालिसिस. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, जब स्टार ऊपर लिखा जाता है तो उसको आउटर मीजर बोलते हैं, और स्टार अगर मैंने एम के नीचे लगा दिया तो इसको आप इनर मीजर बोलते हैं. और एम हम मीजर्स ऑफ सेट को डिनोट करने का एक सिंबल है, नथिंग एल्स. ओके, तो एम स्टार ए इज इक्वल टू एम लोअर पार्ट ऑफ स्टार ऑफ ए. तो आउटर मीजर और इनर मीजर जब दोनों सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो वो सेट आपका मीजरेबल हो जाएगा. ठीक है, इस चीज को ध्यान देना. अब आपके माइंड में आएगा कि सर मीजर्स का मतलब क्या है, कोई सेट मीजर्स कैसे होगा. तो वो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं. एक एक चीज को, एक एक स्टेप को हम वन बाय वन क्लियर करते चले जाएंगे. तो कहानी रहेगी पूरी की पूरी किसके ऊपर, एक रियल लाइंस के ऊपर. सो आई विल जस्ट टेक आर इज अ रियल लाइन. ओके, तो चलिए बच्चों बात करते हैं. तो हमने सीखा कि इनर मीजर और आउटर मीजर इक्वल होने चाहिए, तो उसको मीजरेबल सेट बोलेंगे. तो पहली चीज तो ये सीखी कि मीजर्स ऑफ अ सेट होता क्या है, किसी सेट का मीजर्स का मतलब क्या है, मीजर्स ऑफ अ सेट. ओके, सो इन रियल एनालिसिस इफ हम टॉकिंग, तो हमारे पास बच्चों एक रियल लाइन होती है. तो यहां मीजर्स ऑफ सेट की बात करें तो डेफिनेटली कोई सेट होगा जिसको आपको मीजर करना है. तो उसको मीजर कैसे करते हैं, मीजर का मतलब क्या हुआ, मापना है. मापना है तो सेट को कैसे मापते हैं. देखिए, मैंने मान लिया कि एक रियल लाइन ले ली बच्चों. अब एक रियल लाइन के ऊपर डेफिनेटली आपको एक इंटरवल लेना पड़ेगा, और वो इंटरवल होना चाहिए क्लोज्ड, और ए कॉमा बी मैंने मान लिया कि एक इंटरवल है ए और बी. ओके, अब इस इंटरवल के अंदर ना आपको एक सेट लेके आना है. उस सेट के मैं मीजर्स होने की यहां बात कर रहा हूं. तो मैंने एक सेट कंसीडर करना है, और वो सेट होगा मेरे पास ए. तो ये आप ओपन ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं. वो सेट हमेशा क्या लूंगा, मैं एक ओपन सेट ही लेके चलूंगा. एक ओपन सेट को मैं मीजर्स, उसके मीजर्स की बात कर रहा हूं. तो एक ओपन सेट ले लिया मैंने ए. अब वो सेट है और वो ओपन भी है, तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स भी होंगे, बहुत सारे सबसेट भी हो सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ ओपन सेट एक्चुअली. ओके, सो यहां पे किन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है. तो सबसे पहले आपने क्या लिया, एक रियल लाइन ली. अब रियल लाइन के ऊपर आपने क्या लिया, एक ए बी इंटरवल. तो लेट ए बी, और ए बी बच्चों कैसा इंटरवल है, ध्यान देने वाली बात है यहां पे, ए बी बी अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है ये. ओके, ए बी बी अ क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल, और किसके ऊपर है ये, डेफिनेटली आर के ऊपर है. तो इंटरवल इन आर. अब अगर मैं इस इंटरवल की लेंथ की बात करूं, तो लेंथ ऑफ ए बी, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरवल की लेंथ को कैसे मापते हैं. तो जो आपकी अपर लिमिट होती है उसमें से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं. यानी कि अगर ए कॉमा बी को इंटरवल है, तो अगर आप बी माइनस ए करते हैं तो वो क्या दिखाता है, वो बताता है आपके लेंथ ऑफ इंटरवल को. तो यहां पे लेंथ वर्ड यूज कर दिया मैंने. तो लेंथ को ना अब आप एल से डिनोट करेंगे. अब मान लो कि एक सेट है ए, और वो कोई भी एक ओपन सेट है. ध्यान देना इस बात पे, इफ ए इज एनी ओपन सेट एंड दैट इज अ नॉन एम्प्टी सेट. ठीक है, एम्प्टी सेट होगा तो उसका तो समझ लीजिए मीजर जीरो ही होगा ना. तो ए इज एनी नॉन एम्प्टी बाउंडेड ओपन सबसेट ऑफ अ इंटरवल ए कॉमा बी. तो ए कॉमा बी के अंदर अगर मैं कुछ सेट ले रहा हूं तो ऑब्वियसली बात, आप उसको सेट तो है ही, बट वो सबसेट भी तो हो गया ए कॉमा बी का. अब कहानी है कि मुझे अगर ए को मीजर्स करना है तो मैं कैसे मीजर्स करूं. मीजर्स का मतलब यहां पे लेंथ से ही है बच्चों. तो ए का मीजर्स यानी कि लेंथ ऑफ ए. तो देन लेंथ ऑफ ए मतलब क्या, मीजर्स ऑफ ए. तो लेंथ ऑफ ए इज डिफाइंड एज, तो ए की जो लेंथ होगी उसको मैं कैसे, अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि किसी इंटरवल की लेंथ आप ऐसे बता सकते हैं, बट किसी सेट की लेंथ आप कैसे बताओगे. तो मीजर्स ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए. क्लियर बात.
अब लेंथ को लिखें कैसे? तो लेंथ को निकालने के लिए हमने एक सोर्स अपनाया, तो इसको लिखेंगे एल ऑफ ए, और इसको लिखा हमने बच्चों मीजर्स ऑफ ए या फिर लेंथ ऑफ ए, एक ही बात है, इज इक्वल टू यूनियन ऑफ सम सब इंटरवल ऑफ ए, जिसको मैं नाम दे रहा हूं आई के का। यानी कि मैंने क्या कर दिया, ये जो ए सबसेट ए सेट था ना आपका, इसके अंदर मैंने बहुत से I1 I2 I3 इंसर्ट कर लिए, एक सेट इंसर्ट कर लिए। यानी कि इन सब सेट्स को अगर मैं यूनियन करूंगा तो वापस क्या बनेगा, ए ही तो बनेगा। तो इसका मतलब हमने क्या करा कि मीजर्स ऑफ ए क्या होगा, इन सभी सेट्स की यूनियन को हम बोल देंगे मीजर्स ऑफ ए। और ये जो अंदर सेट्स लिए हैं सारे के सारे बच्चों सेट्स क्या होंगे, या तो ओपन होंगे या क्लोज होंगे, बट यहां मैं ओपन या क्लोज की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल। तो यहां पे आप ये सीख चुके हो कि मीजर्स ऑफ सेट ए का मतलब क्या है, कि आपके पास एक रियल लाइन होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई इंटरवल होना चाहिए, उस इंटरवल में अगर वो सेट ए है और वो ओपन है तो उस सेट के बहुत सारे सबसेट बना दीजिए, और उन सबसेट की यूनियन को जब आप ए की फॉर्म में लिखते हो, यानी कि इक्वल टू ए की फॉर्म में लिखते हो, तो दैट इज नोन एज मीजर्स ऑफ ए। और ए हमेशा कंटेन करेगा यूनियन ऑफ आई के अंदर, क्योंकि आई आपने ना सब सेट तो लिए बट वो पूरे सेट के सबसेट बना दिए। ओके, तो चलिए अब मीजर्स हम सीख चुके हैं। ओके, आपको ये पता चल चुका है मीजरेबल सेट क्या होते हैं और मीजर्स ऑफ सेट एक्चुअली होता क्या है। अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास, अभी मैं ओपन की बात कर रहा था, तो बच्चों मीजर्स ऑफ सेट के लिए अगर वो जो ए आपने सेट लिया था, दैट सेट वाज ओपन सेट एक्चुअली। इफ आई कंसीडर एनी क्लोज्ड सेट देन व्हाट विल हैपन। तो डेफिनेटली किसी ना किसी बच्चे के माइंड में जरूर ये क्वेश्चन उठा होगा कि सर वो ए की जगह अगर आप ओपन की जगह क्लोज सेट होता तो क्या होता। तो ये भी इसकी ही डेफिनेशन है मीजर्स ऑफ सेट की। अगर वो ए ओपन था तो वो डेफिनेशन थी। अब मैं एक सेट लेता हूं बी, और मैंने देखो यहां पे क्लोज इंटरवल लिया, यानी कि क्लोज्ड सबसेट ले रहा हूं, तो बी इज अ क्लोज्ड सेट नाउ। अब अगर बी क्लोज्ड सेट है और बाकी सब कुछ वही है, रियल लाइन है, ए बी इंटरवल है, बट ए की जगह पे बी सेट ले लिया और उसको मैंने क्लोज्ड मान लिया, तो फिर आपको क्या करना है, आपको ना बी के ऊपर एक ओपन सेट क्रिएट करना है, जिसको नाम दोगे एफ। ये अपनी तरफ से कर दिया आपने। वहां बी ए के अंदर आपने बहुत सारे सबसेट क्रिएट किए थे। यहां जो बी है वो सबसेट सारे ओपन थे, यहां जो बी है उसके ऊपर आपने एक ओपन सेट क्रिएट कर दिया जिसका नाम है एफ। तो अगर मैं एफ माइनस बी लिखता हूं तो क्या मैं उसको इक्वल टू लिख सकता हूं एफ ऑफ इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो जरा ध्यान से, ये बी का पार्ट है, ये पूरा बाहर वाला एफ का पार्ट है ना, एफ का, और एफ में से बी माइनस कर रहे हो तो डेफिनेटली क्या होगा, एफ में से अगर बी माइनस करोगे तो एफ और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ही तो बचेगा ना आपके पास। लॉजिक क्लियर हो रहा है? तो कोई पॉइंट लेके भी आप कर सकते हैं, और अगर आप अच्छे से आई होप सो के पिक्चराइज जो मैंने कर रखा है आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि पूरा एफ है और एफ में से मैं बी माइनस कर रहा हूं, बी एक सेट है पूरा, तो वो क्या इक्वल टू होगा एफ इंटरसेक्शन, अगर बी कॉम्प्लीमेंट कर दें, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो एफ वाला पार्ट ही तो है। तो अगर ऐसा है तो फिर ये जो लेंथ ऑफ बी यानी कि मीजर्स ऑफ बी होगा उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट लेंथ ऑफ एफ माइनस लेंथ ऑफ एफ माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सॉरी एफ माइनस बी। तो जरा चेक कर लो आपको ये इक्वल टू लग रहा है नहीं लग रहा। लेंथ ऑफ बी यानी कि बी का मेजर, यानी कि सिर्फ बी ही मेजर किया जाए तो ये पूरा तो एफ है। इस पूरे एफ की लेंथ में से मैंने माइनस कर दिया एफ माइनस बी वाला पार्ट। जब मैं एफ माइनस बी वाला पार्ट करूंगा तो क्या आएगा, सोचिए बी कॉम्प्लीमेंट ही तो आएगा, है ना। तो बी कॉम्प्लीमेंट को मैं एफ में से माइनस कर रहा हूं तो बच क्या गया, एक्चुअली बी ही बच गया। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात सिंपली ये है कि अगर ये क्लोज होगा तो आप उसको मेजर ऐसे करोगे कि उसके ऊपर एक ओपन सेट लोगे, और अगर आप का सेट ओपन है तो उसके अंदर आप सब सेट्स लोगे और वो सारे ओपन होंगे। ओके, तो देयर आर टू वे टू measures a set, whatever set is open and set is closed. So measures of B is known as this. ओके, एल बी लिख सकते हो, एम बी लिख सकते हो। तो मीजर्स लिखा तो डेफिनेटली हम एम वर्ड यूज करेंगे। तो चलिए मीजर्स आपको समझ में आ गया कि क्लोज्ड होगा या ओपन होगा तो कैसे करेंगे। अब बच्चों दो टाइप के मीजर्स होते हैं, एक होता है आउटर मीजर्स, एक होता है इनर मीजर। ओके, वन इज आउटर मीजर एंड वन इज इनर मीजर। तो मीजर्स को हम एम से डिनोट कर रहे थे, बट आउटर और इनर मीजर्स को मैं एक स्टार वर्ड यूज करूंगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बिल्कुल फर्स्ट पेज से। तो क्या करते हैं, एक रियल लाइन ले लेते हैं, ठीक है, और इस रियल लाइन के ऊपर इनको दो रियल लाइन ले लेते हैं, क्योंकि एक बार आप आउटर में आपको बताऊंगा क्या होगा और एक लाइन पे आपको बताता हूं इनर मीजर क्या होगा।
So what is the outer measure and what is the inner measure? So I'm just taking a real line first of all, और एक लाइन आप और ले लीजिए। तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि आउटर मेजर को एम ऊपर स्टार लिखा जाता है और इनर मेजर में जो स्टार है वो एम के पैर में लिखा जाता है, बस। अब वो होता क्या, लिखते कैसे हैं, मतलब क्या है इसका, जिसको समझते हैं। हमने देखो सीखा था कि रियल लाइन होगा, उसके ऊपर जी एक इंटरवल होगा ए कॉमा बी वाला, तो ये दोनों के ऊपर आप इंटरवल बना लेते हैं। जो बच्चों आउटर मेजर है वहां पे भी मैं बात करूंगा कि वही एक ए ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा ए बी के अंदर। तो बना दीजिए, ए बी के अंदर कोई एक सेट ले लीजिए ए, जिसको मैं नाम देता हूं ए, और वो कहां होगा, वो ए बी के अंदर होगा, और वो कैसा होगा, वो ओपन होगा। ध्यान देना इस वाली बात पे। मैं आउटर मेजर, पहले वाला आउटर मेजर है, दूसरे वाले में आप इनर मेजर की बात करेंगे। तो मैंने एक ए सेट ले लिया, उसके अंदर बहुत सारे सबसेट पड़े हुए हैं, और वो I1 I2 I3 वो सारे सबसेट ओपन सेट हैं। ओके, ए अगर ओपन है तो उसके जितने भी सबसेट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ओपन हैं। ओके, तो एम स्टार को कैसे लिखते हैं बच्चों? एम स्टार को लिखते हैं एम स्टार ऑफ ए, यानी कि आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ, यहां पे एक वर्ड जोड़ दिया गया, मेजर वैसा ही था बट इनफीमम ऑफ वर्ड यूज कर दिया मैंने, समेशन ऑफ एल ऑफ आई के, यानी कि इन आई के की लेंथ की समेशन का आपको इनफीमम ढूंढना है, एंड ए कंटेन्ड इन आई के, वी नो दैट। बाकी चीज वही है, बट आप ये मानो कि आउटर मेजर में सिर्फ एक इनफीमम वर्ड जोड़ दिया मैंने। ओके, कि इनका जो इनफीमम आएगा उसको मैं आउटर मेजर बोलूंगा। ओके, सो फॉर ईच आई के इज व्हाट, ओपन। वैसे भी आपको पता है यार कि ओपन सेट जो होता है ना, ओपन सेट, उसका हर एक पॉइंट से एक ओपन इंटरवल बनते हैं, ये आपने सीखा होगा, और हर एक ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है। तो इसका ऑब्वियस बात है, कोई भी पॉइंट लोगे वो अपने आप में ओपन सेट बनेगा। तो ये तो हुआ आउटर मेजर की कहानी कि जी एम स्टार, ऊपर स्टार लगाऊंगा तो वो एम स्टार ए में लिखूंगा तो उसको आउटर मेजर बोलेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ समेशन ऑफ आई के, यानी कि उसके जितने भी सब सेट लिए मैंने ओपन, उन सब का समेशन कर दूं, उन सब की लेंथ को जोड़ दूं, तो वो आउटर मेजर होगा। तो फिर सर इनर मेजर क्या होगा? अब भाई इनर मेजर का मतलब है कि आपको एक सेट लेना है इस बार, और इस बार जो सेट लेना है, ध्यान देना इस बात पे, वो कैसा लेना है। मैंने फिर से ए सेट ले लिया। अब जब ए सेट लिया तो आप देखिए कि इसके अंदर बहुत से पॉइंट पड़े हैं, इन सबको मैंने नाम दे दिया बी, ठीक है, इनकी कलेक्शन को, इनकी कलेक्शन को मैंने बी नाम दे दिया, और बी को मैंने क्या कहा कि बी एक क्लोज्ड सेट है, बी इज अ क्लोज्ड सेट। वहां मैं कह रहा हूं ए के अंदर जितने भी सबसेट लेना वो सारे ओपन है, यहां ए के अंदर जितने भी सबसेट लिए उन सबकी कलेक्शन करके मैंने बी नाम दिया, और बी को बोला कि बी एक क्लोज्ड सेट है। हो सकता है आपने नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट्स की डेफिनेशन पढ़ी है तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि बी इज अ क्लोज्ड सेट। तो फिर मतलब क्या हुआ, ए इज अ ओपन, बी इज क्लोज्ड, बी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए, देन एम के पैर में स्टार लगाओ, इसको बोलते हैं इनर मेजर, इसको बोलते हैं सुप्रीमम ऑफ बी, सुप्रीमम ऑफ लेंथ ऑफ बी। यानी कि ये जो बी सबसेट होंगे आपके जो क्लोज्ड हैं, इनमें से जिस वाले सेट की लेंथ सबसे बड़ी होगी ना बच्चों, वो होगा आपका इनर मेजर, सुप्रीमम ऑफ एल ऑफ बी। और ऊपर वाले में से देखो जिनकी लेंथ सबसे छोटी होगी उसको बोलेंगे आप आउटर मेजर। ओके, तो इनर मेजर किससे रिलेट कर रहा है, ओपन सेट के ओपन सबसेट से। आउटर मेजर किससे रिलेट कर रहा है, ओपन सेट के क्लोज्ड सबसेट से। ओके, द पॉइंट इज क्लियर, आई होप सो। तो इनर मेजर्स किसको बोलते हैं और आउटर मेजर किसको बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया। तो अब तक आप बात कर चुके हैं किसके बारे में, ध्यान दीजिए, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि मेजरेबल सेट क्या होता है। जब इनर और आउटर मेजर दोनों इक्वल हो जाते हैं उसको मेजरेबल सेट बोलते हैं। आउटर मेजर क्या होता है, इनर मेजर क्या होता है, और मेजर ऑफ अ सेट क्या होता है, वी लर्न नाउ। अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों लेबेस्क्यू, लेबेस्क्यू मेजर्स क्या होता है। ओके, सो मेजरेबल सेट, inner measure, outer measure, both will be same. So what is the definition of Lebesgue measure? तो Lebesgue measures में हमें फिर से इनर और आउटर मेजर की जरूरत पड़ेगी या नहीं। जो मेजरेबल सेट है ना बच्चों, वही एक्चुअली उसी से ही हमने Lebesgue measures बनाया, बट Lebesgue measures में ना एक स्पेसिफिक डेफिनेशन को हमने कैरी किया। वो क्या है कि मान लेते हैं कोई सेट है मेरे पास और उस सेट का नाम है बच्चों ई, ठीक है।
अ सेट ई, और वो कंटेन करता है आर के अंदर, अ सेट ई कंटेनिंग इन व्हाट, कंटेनिंग इन आर, a set containing in R is called Lebesgue measure. If for every subset A of R, if for every subset A of R, कोई भी एक E सेट लिया मैंने, वही कंटेनिंग इन R यानी कि रियल नंबर्स की लाइन के ऊपर कोई E सेट लिया है, और यहां पे जो E सेट ले रहे हो ना वो A के अंदर कंटेंट हो रहा होगा, तो डोंट बी कंफ्यूज कि सर A कहां चला गया। तो A आपके पास ऑलरेडी वो ओपन सेट है, उसके अंदर ये कंटेंट हो रहा है। तो M स्टार A आप लिख सकते हो M स्टार A इंटरसेक्शन E, M स्टार A इंटरसेक्शन E प्लस M स्टार A इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो इफ अ सेट, इसमें देखो E कहां पड़ा हुआ है, ये अगर डेफिनेशन कोई सेट फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, तो इट मीन्स दैट सेट इज नोन एज अ लेबेस्ग्यू मिजरेबल सेट। या फिर कई बार वर्ड ये लेबेस्ग्यू यूज नहीं किया जाता, सिंपल बोल दिया जाता है कि मिजरेबल सेट होता है, तो उसको आप मिजरेबल सेट बोलते हो। अब कहानी क्या है कि आपके पास जो रियल लाइन है ना, ये वाली, इस रियल लाइन के ऊपर आपका एक सेट पड़ा हुआ है और उसका नाम है ए, और उस सेट के अंदर पहली बात तो ए बी, चाहे आप इसमें लिखो ना लिखो क्योंकि ए बी इंटरवल की बात यहाँ पे नहीं हो रही, इस ए बी इंटरवल के अंदर कोई सेट है मेरे पास ए, और उस ए के अंदर डेफिनेटली पड़ा हुआ मेरे पास एक सेट ई, तो फिर इसका मतलब ई तो ए में कंटेंट डेफिनेटली कर रहा होगा। ओके, तो ई इसके अंदर कंटेंट कर रहा है। अब बच्चों जो ई अगर ए के अंदर कंटेंट कर रहा है तो डेफिनेटली यहां पे आप ई कॉम्प्लीमेंट भी बना सकते हो, है ना, तो ई कॉम्प्लीमेंट भी ए के अंदर ही कंटेंट करेगा, डेफिनेटली सी बात है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से ना कुछ एक और चीज़ें निकाल सकता हूँ, अगर मैं इन पूरी वेरिएशंस को देखूँ, कि अगर मेरे पास ई और ए दो हैं और ई से बाहर वाला एरिया किसका होता है, ई कॉम्प्लीमेंट का, तो इसका मतलब अगर मैं ई की इंटरसेक्शन करूँ ए के साथ तो क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है ई आएगा ना, ई की इंटरसेक्शन करूँ ए के साथ तो ऑब्वियस सी बात है ई आएगा क्योंकि ई छोटा है। और फिर इनमें ना यूनियन कर दूं ए की इंटरसेक्शन को ई कॉम्प्लीमेंट के साथ, अब ए की इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के साथ कर रहा हूं तो क्या आएगा, वहां पे डेफिनेटली क्या आएगा भाई, ई कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ई और ई कॉम्प्लीमेंट दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, तो इसका मतलब यहां से ई आएगा और यहां से आपका ई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, या फिर आप इसको ए लिख लो यार, क्या फर्क पड़ता है। यानी कि इन दोनों की यूनियन से क्या आएगा, ए नहीं, दोनों की यूनियन से क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो ये भी आपने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई करा दी, ये चीज़ आप हमें इन फ्यूचर काम आने वाली है। ओके, तो कहाँ एक रियल लाइंस को अपन में माइंड में रखें, कहाँ कौन सी चीज़ एग्जिस्ट करती है, कब वो मिजरेबल, कब वो लेबेस्ग्यू मिजरेबल, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। अब एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल कराता हूँ आपको, जिससे आपको मिजरेबल सेट के बारे में और अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो मान लेते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन में लेके चलता हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन। ओके, सो इफ एम स्टार ई इज इक्वल टू 0, आई एम जस्ट टेकिंग इफ एम स्टार ई is equal to 0, if m star a is equal to 0, the e is miserable। तो अगर m star e equal to 0 होता है तो आपको बताना है कि e miserable है। यहां पे miserable का मतलब लेबेस्ग्यू मिजरेबल से है। ओके, और पूरी मिजरेबल थ्योरी में ही आपको ध्यान रखना है कि मिजरेबल नाम जब भी यूज होगा तो आप लेबेस्ग्यू मिजरेबल की बात करेंगे। तो चलिए क्या बात करते हैं सोल्यूशन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है कि एम स्टार ई इज इक्वल टू 0 है, और मैं आपको बता चुका हूं कि ऊपर वाले डेफिनेशन से ई हमेशा कंटेंट कर रहा होगा ए के अंदर। अब अगर ई ए के अंदर कंटेंट कर रहा तो डेफिनेटली ई और ए की अगर मुझे इंटरसेक्शन करनी है तो वो क्या आएगी बच्चों, ऑब्वियस सी बात है ई आएगी। तो आप इसको कंटेंट लगा के ई भी लिख सकते हैं ना, तो कोई सेट अगर इक्वल होगा तो वो कंटेंट तो करते ही है ना, तो ए इंटरसेक्शन ई कंटेंट इन ई। तो अब अगर दोनों तरफ आप आउटर मेजर ले लीजिए, यानी कि एम स्टार ले लें, तो एम स्टार इसका, तो वहां अगर वो कंटेंट कर रहा है तो फिर लेस देन इक्वल टू का साइन लिखा लगा सकते हैं आप। तो एम स्टार ऑफ ई, एम स्टार ए इंटरसेक्शन इज लेस देन इक्वल टू एम स्टार ऑफ ई, कहना राइट। बट नाउ आई नो कि एम स्टार ई इज इक्वल टू व्हाट, एम स्टार ई इज इक्वल टू 0, इट इज गिवन टू अस, क्वेश्चन में गिवन है हमें। तो इसका मतलब एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई भी क्या हो गया, ये भी तो 0 हो गया। तो एक बात हमें पता चली, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, छोड़ दीजिए। अब दूसरी बात पे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं ई के कॉम्प्लीमेंट की और उसका मैं इंटरसेक्शन कराऊं ए के साथ, तो क्या होगा,
तो ए इंटरसेक्शन अगर ई कॉम्प्लीमेंट के साथ करेगा तो डेफिनेटली क्या आएगा, जो भी आएगा बट ए के अंदर ही आएगा ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, इनका इंटरसेक्शन भी ई कॉम्प्लीमेंट ही आएगा और वो क्या आएगा, ए के अंदर आएगा। दोनों तरफ फिर से एम स्टार ले लीजिए, तो एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट लेस देन इक्वल टू एम स्टार ऑफ ए। एम आई राइट हियर? ओके, तो ये कंटेंट नहीं है, इसको लेस देन इक्वल टू का साइन दे दीजिए, क्योंकि कंटेंट वहां पे, तो जब एम लगाओगे आप, तो एम क्या एक्चुअली वैल्यू है यार, एक एम इज अ मीजर्स, ओके, लेंथ टाइप चीज है, तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू तो वो लेस देन इक्वल टू होगी ना। अब आप ये नहीं कह सकते टू इज कंटेन्ड इन 3 या 3 इज कंटेन्ड इन 4, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू होते हैं ये। तो चलिए, नाउ यू गॉट व्हाट, अब आपने पीछे ना एक प्रॉपर्टी लिख के आए हो अभी थोड़ी देर पहले, कि ए को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। अभी दिखाता हूं मैं आपको, ये लास्ट आपने प्रॉपर्टी यहां पे लिखी थी ना, ये वाली, उसको दोबारा मैंने लिख दिया कि ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आता है, हमेशा ए आता है। तो अब अगर मैं इन सबके ऊपर एम स्टार अप्लाई कर दूं तो जल्दी से मैंने एम स्टार को उठाया और सबके ऊपर अप्लाई कर दिया, और जहां पे ये इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, क्योंकि ये भी तो प्रॉपर्टी है, ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज इक्वल है तो वो लेस देन इक्वल टू हो सकती है ना भाई। तो एम स्टार ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। अब इनमें से ना मुझे एक चीज कन्फर्म है कि ये जो पहली वैल्यू है एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई वाली, ओके, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई वाली, ये तो जीरो है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से मुझे पता है ये वाली वैल्यू क्या है, जीरो। इसका मतलब अगर आप इसको जीरो रिप्लेस कर दें तो एम स्टार ए इज इक्वल टू व्हाट, एम स्टार ए आपका बन जाएगा एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। एम आई राइट हियर? एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो अब जरा देखिए इक्वेशन नंबर, इसको नाम देते हैं थर्ड। तो अब जरा इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को देखो, एक बार जो एम स्टार ए है वो उससे बड़ा है और एक बार एम स्टार ए से छोटा है। सेकंड इक्वेशन में वो उससे बड़ा है, थर्ड इक्वेशन में ये इससे छोटा है। इसका मतलब भाई ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, एक बार छोटा एक बार बड़ा है। तो उठा के लिख दो ना इसको कि आपका जो इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को अगर आप यूज करें तो जो आपका एम स्टार ए है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के। एम राइट हियर? चलिए क्वेश्चन खत्म हुआ, क्योंकि अब मैं लिख सकता हूं एम स्टार ए इज इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। अब ये पहले वाली जो वैल्यू मैंने एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई लिख दी, इसका मतलब क्या है, ये तो है ही जीरो, तो इसको लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, इसलिए मैंने लिख दिया। बट इसको इसलिए लिखा क्योंकि एक्चुअली जो लेबेस्क्यू मिजरेबल की डेफिनेशन है उसके अंदर मुझे ये पूरी चीजें चाहिए थी। एम स्टार ए इज इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये होना चाहिए, तभी तो आप बोलोगे कि ई एक मिजरेबल सेट है। इस पूरी डेफिनेशन को बनाने के लिए मैंने इसको जीरो की जगह पे इसको डाल दिया, तो पूरी डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई और आपका प्रूव्ड हो गया कि ई एक मिजरेबल सेट है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो दिस वाज द लेक्चर। आई होप सो कि मिजरेबल, आउटर मेजर, इनर मेजर कुछ चीजें आपको जरूर क्लियर हो गई होंगी। So thank you so much guys for watching this. So keep watch, keep support, and thank you so much.